वहां जहां पर सबसे पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए, वहां अगर ये होने लगे तो क्या लगता है जो जजेस वहां पर सुनवाई कर रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे संजय? क्या वो पुलिस वाले जो ऐसे दुर्दांत अपराधियों को लेकर आते हैं वो सुरक्षित फील करेंगे? वो वकील जो कई बार पीड़ितों की तरफ से लड़ते हैं, हो सकता है न्याय ये प्रक्रिया है, कई बार उन दुर्दांत अपराधियों की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन क्या वो सुरक्षित फील करेंगे? इस वक्त स्क्रीन पर मोहम्मद मोइन आपको दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार भाटी जी। AK जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं। महत्वपूर्ण चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। लेकिन संजय, बड़ा सवाल कोर्ट परिसर में होना ये बताता है कि अब हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं। जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो सही गलत साबित करेगा और कनपट्टी पर बंदूक लगा के उड़ा देगा। पहले भी रूप का आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश की कचहरियों में जब ब्लास्ट हुए थे तो तमाम आदेश निर्देश निकाले गए कोर्ट कचहरी की सुरक्षा के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता चला गया वो आदेश निर्देश केवल कागजों में रह गए। आपने भी कुछ दिन पहले ही देखा था किस तरह से प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में होती है। बड़ी संख्या में उसकी सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात होते हैं, लेकिन बावजूद इसके 3 युवकों ने आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना को बीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि आज लखनऊ की कचहरी में वैसा ही लगभग दृश्य देखने को मिला, जब कचहरी के भीतर जहां बड़ी संख्या में पुलिस रहती है, कई सारे मुलजिमों को लाया जाता है, कई सारे एविडेंसेस देने के लिए पुलिस आती है, तो चारों तरफ छावनी की तरह तस्वीर रहती है। वहां पर संजीव जीवा जो कुख्यात अपराधी है, निश्चित रूप से बड़ा अपराधी था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उसको उम्र कैद की सजा हुई थी, AK-47 के साथ कई सैकड़ों कारतूस के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके खिलाफ 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, बड़ा अपराधी था। लेकिन जिस तरह से कोर्ट परिसर के भीतर उसकी हत्या कर दी गई, 5-5 गोलियां उसे मारी गई, ये अपने आप में कानून व्यवस्था और कोर्ट कचहरी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़ा करता है, जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। आपने देखा किस तरह से एक छोटी बच्ची भी इस पूरी घटना में घायल हुई है, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तो ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा फेल्योर है। पुलिस कोर्ट कचहरी की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। कई बार पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब पेशे पर अपराधियों को मारा गया है, और अभी तो हाल में ही जब अतीक अशरफ की हत्या हुई तो उसके बाद भी कई आदेश निर्देश जारी किए गए, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद इस तरह की घटना हो जाना, गिनती के 50 दिन पहले आप और मैं साथ में वो अतीक के उस घटना पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और आज ये 50वें दिन पर हम बैठे हैं जब जीवा की इस तरीके से सरेआम हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ AK जैन साहब भी मौजूद है। जैन साहब, हुज रिस्पॉन्सिबल, ये किसकी जिम्मेदारी है? कोर्ट कचहरी में इस तरीके से किसी की हत्या कर देना, कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, डबल सिक्योरिटी होती है। पहली बात तो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर लगते हैं कचहरी के गेटों पे, और वहां से उम्मीद की जाती है कि हर व्यक्ति उससे गुजर कर जाएगा जिससे कि कोई भी शस्त्र इत्यादि लेकर अंदर ना चला जाए। दूसरा, जब ऐसे अपराधी पेश होते हैं तो इनके साथ अपनी सुरक्षा होती है जो कि अलग से इनको दी जाती है। डेडिकेटेड सिक्योरिटी प्रदान की जाती है पुलिस लाइन से, और वो साथ में आते हैं। वो दिख रहा है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए भी एक पुलिसकर्मी दिख रहा है, और दोनों का फेल्योर इसमें मैं मानता हूं, और इसमें ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं को कतई भी समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भाटी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। भाटी साहब, आपने सुना कि जिस किसी का भी फेल्योर हो उस पर एक्शन जरूरी है, क्योंकि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। समाज में फिर जो कितने सिरफिरे घूम रहे हैं मार्केट में, कोई भी बंदूक लेकर पहुंच जाएगा कहीं पर भी। बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, और जिन पे चिंता व्यक्त की जा सकती थी, ऐसी अनेक घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, लेकिन उन पर ध्यान कम दिया गया है। आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत संवेदना के साथ ये मुद्दा उठाया है। ये सत्ता का अहंकार और आत्ममुग्धता इसकी वजह है। हमारे मुख्यमंत्री इतने आत्ममुग्ध हैं और इतने अहंकार में हैं, उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाषणों से कभी सुधार नहीं होते हैं, वो सुधार के लिए काम करना पड़ता है। जो पूर्व की सरकार, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने पुलिस में सुधार किए थे, जो 100 डायल सुविधा दी थी, जो पुलिस को नए हथियार दिए थे, पुलिस को अधिकार दिए थे, पुलिस मुख्यालय बनाया था, उन्हें जिम्मेदारी सौंपनी पड़ती है।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी रोज भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराधी छोड़ के भाग गए हैं। अब पहले तमंचाओं की सप्लाई होती थी, अब कंप्यूटर की हो रही है, लैपटॉप की हो रही है, और रोजाना हत्याएं हो रही हैं। ये अकेली हत्या नहीं है, मैं आज के जो मीडिया में खबरें हैं आज की केवल आपको बताऊं, बरेली में रेप हुआ है, बाराबंकी में गला रेत के महिला की हत्या हुई है, मेरठ में छेड़छाड़ की शिकायत जिस युवती ने की थी उसके घर पे फायरिंग हुई है, मारपीट हुई है, अमरोहा में कुल्हाड़ी से काट के एक मजदूर की हत्या कर दी, बरेली में होटल में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, अलीगढ़ में बच्चे से कुकर्म हुआ है, और खीरी में एक युवक की हत्या हुई है। हाँ। ये तो केवल आज की मीडिया की खबरें हैं जो कल घटनाएं हुई हैं। एक बात मैं आपने जो बात कही है उससे इत्तेफाक हर कोई रखेगा कि भाई कौन चाहेगा कि उसके राज्य में या उसके इलाके में इस तरीके से अपराध होता रहे, लेकिन क्या वाकई आपके पीरियड में ऐसे कोई अपराध हुए ही नहीं? क्या बलात्कार से लेकर हत्या से लेकर लूट से लेकर खचोट से लेकर सारी चीजें बंद हो गई थी? ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब वो एलिस इन वंडरलैंड में भी वही हो सकता है। मैं आऊं आपका रुक करूं 10 सेकंड के। ओके ठीक है, क्योंकि वो तस्वीरें भी आ रही है मुझे दिखानी है, पर आप 10 सेकंड में अपनी बात रखें। जब हम इस तरह की तुलना करने लगते हैं तो हम सत्ता को बचाने का प्रयास करते हैं। सवाल ये नहीं है क्राइम हुआ है, हर समय पे हुआ है, सवाल ये है कि उस क्राइम को रोकने के लिए सरकार कर क्या रही है। हाँ, केवल भाषण, कोई योजना नहीं है इनके पास। ये सवाल है, इस सवाल से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारे टाइम पर 100 दे दिया हमने, हमारे टाइम पर ये दे दिया, क्या उससे रुक गए थे अपराध? ये भी बड़ा सवाल है। अपराध बहुत कम हो गए थे, काफी कम हो गए थे। अब इसी को मैं, वो जैन साहब भी वहां पर मौजूद हैं, वो सारी बातें बता देंगे, जो सच है, जो दूध का दूध पानी का पानी वो कर लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।